हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी कि वीडियो अपलोड में थोड़ा टाइम लग गया, कि मैं बिज़ी थी। नेक्स्ट मंथ मेरे भी एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके। और आज हम स्टडी में लेसन 2 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था, तो न्यू लेसन करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इटालियन ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आर्टिकल का। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी आर्टिकल होते हैं वैसे इटालियन में भी आर्टिकल होते हैं। तो आज हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे, और इससे पहले हमें क्या क्या उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं आर्टिकल लगते किसके सामने हैं, और जिसके सामने लगते हैं उसके उस शब्द की हमें क्या क्या पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं ए एन द, ये इंग्लिश के आर्टिकल है। वैसे ही इटालियन में भी हैं कुछ आर्टिकल जो आपको आगे बताऊंगी, पर सबसे पहले उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, कि ये किसके सामने लगते हैं, क्यों लगते हैं। तो ये बता दूं संज्ञा के सामने लगते हैं। तो अब हमें पता नहीं है संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा बता दूं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जानकारी देते हैं, या पता हमें उनका पता लगता है कि ये व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, या बोध कराते हैं, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा के सामने लगते हैं। और इनको लगाने से पहले उस शब्द का हमें, उस संज्ञा का हमें जेंडर पता होना चाहिए, और वचन कौन कौन, एक वचन है या बहुवचन है, जेंडर में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। स्त्रीलिंग के सामने अलग आर्टिकल लगता है, और पुल्लिंग के सामने अलग आर्टिकल लगता है, और एक वचन के सामने अलग लगता है, बहुवचन के सामने अलग लगता है। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ने से पहले हमें जेंडर, आज जेंडर की स्टडी करते हैं कि कौन कौन से इटालियन ग्रामर में जेंडर होते हैं और कैसे कैसे उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलो फिर स्टडी करते हैं। तो आपको बता दूं कि जेंडर, हिंदी के जेंडर बता देती हूँ, इंग्लिश के बता देती हूँ, फिर आपको इटालियन में समझाती हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। जैसे मास्कुलिन, इंग्लिश के होता है मास्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर। मास्कुलिन मतलब पुल्लिंग, हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, और फेमिनिन मतलब हिंदी में स्त्रीलिंग, और कॉमन उभयलिंग, और न्यूटर नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये 4 जेंडर होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन इटालियन में आपको बता दूं सिर्फ 2 ही जेंडर होते हैं, मास्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, 4 नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। हमें उन 2 जेंडर की पहचान करनी है कि कौन सा शब्द फेमिनिन है और कौन सा मास्कुलिन है। तो आपको उनके नियम, पहचान के नियम लिखवाती हूँ कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हो कौन सा शब्द के लास्ट में क्या आता है तो वो मास्कुलिन है, और कौन सा शब्द फेमिनिन है, तो हम पहचान करना सीखेंगे। फिर पहले आपको पहचान के नियम लिखवाती हूँ, फिर आपको उनको मास्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करना, फेमिनिन को मास्कुलिन में चेंज करना, इनके नियम लिखाती हूँ। तो आज हम जेंडर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो चलो। तो मोटा मोटी यहाँ पे 2 ही रूल है। जो ओ से समाप्त होंगे जो शब्द, उसको पुल्लिंग में काउंट करेंगे मास्कुलिन में, और जो आ से समाप्त होंगे उनको हम स्त्रीलिंग में काउंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, जैसे ओ से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे अमीको, अमीको मीन्स हो गया दोस्त। जैसे ही हम अमीको को देखेंगे, ओ से खत्म हो रहा है, ओ से समाप्त हो रहा है, तो हमें झट पता चल जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मास्कुलिन है। जैसे फिलियो, फिलियो मीन्स होता है बेटा, तो ओ से खत्म हो रहा है, ओ से समाप्त हो रहा है, तो झट देखते पता चल गया मास्कुलिन है। ठीक है, जैसे रगात्सो, रगात्सो मीन्स होता है लड़का, ओ से खत्म हो रहा है, तो झट हमें पता चल जाएगा मास्कुलिन है। यानी जो शब्द ओ से खत्म होंगे उनको मास्कुलिन पुल्लिंग में काउंट करेंगे, और जो शब्द आ से समाप्त होंगे, जैसे आल्बा, आ से समाप्त हो रहा है। ठीक है, आल्बा मीन्स उषा। जैसे दोना, दोना आ से समाप्त हो रहा है, दोना मीन्स होता है वुमेन, स्त्री। ठीक है, जैसे सेरा, सेरा आ से समाप्त हो रहा है, सेरा मीन्स इवनिंग, शाम। तो जो शब्द आ से समाप्त होंगे उसको स्त्रीलिंग में काउंट करेंगे, जो ओ से होंगे उनको पुल्लिंग में। याद हो गया। लेकिन कुछ रूल्स और भी हैं, मतलब ये तो है, ये मेन रूल्स है, ये 2 ही है, ओ और आ। लेकिन कुछ रूल और हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। तोरे, तोरे से समाप्त होने वाले, जैसे आतोरे। ठीक है, आतोरे मीन्स होता है एक्टर, तो उस तोरे से समाप्त हुआ तो ये पुल्लिंग मास्कुलिन में। स्क्रितोरे, स्क्रितोरे मीन्स लेखक, तो ये हो गया पुल्लिंग में। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मैंने बताया आ से समाप्त होने वाला स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। लेकिन कुछ रूल्स, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं, वो अपने को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है,
तो जैसे आ और ई से पुल्लिंग भी शब्द ऐसे हैं जो आ से समाप्त हो सकते हैं। सिर्फ स्त्रीलिंग, मेन रूल तो स्त्रीलिंग का है, पर कुछ अपवाद होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो आ से समाप्त हो सकते हैं, जो और पुल्लिंग में काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ, मोनार्का, मोनार्का मीन्स राजा, जो आ से समाप्त हो रहा है। हमें सोचेंगे, मैंने जैसे आप सोचोगे जैसे आ से समाप्त हो रहा है तो ये सीधा स्त्रीलिंग में आ जाएगा, फेमिनिन में, लेकिन नहीं, कुछ कुछ है अपवाद है जो पुल्लिंग में भी आते हैं। ठीक है, जैसे मोनार्का हो गया राजा, स्टूडेंटे ई से समाप्त हो रहा है, स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट, छात्र, और पोएटा, पोएटा मीन्स कवि। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं, बाकी रूल दो ही हैं, ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। ये तो हो गए इनके पहचानने के, सब पहचानने के रूल। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अमीको है, अमीको देखते हैं, हमें पता चल गया पुल्लिंग का है, ओ से समाप्त हो रहा है, पुल्लिंग का है, तो हम झट पहचान जाएंगे हाँ ये पुल्लिंग है। वैसे इनको चेंज कैसे करेंगे, ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग इसको कैसे बनाएंगे, तो ओ की जगह आ लगा देंगे, अमीका। ठीक है, तो यही रूल देखेंगे। अब तो हमने ये पहचान, सबको पहचानने के रूल देखे, अब हम ये रूल देखेंगे कि मास्कुलिन को फेमिनिन में चेंज कैसे करें, फेमिनिन को मास्कुलिन में चेंज कैसे करें। ठीक, तो अब ये हमने पहचान करनी सीख ली कि कौन से शब्द पुल्लिंग में काउंट होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। ठीक है, अब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करने के रूल देखेंगे। ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज करने के और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज करने के। ठीक है, तो मैंने पहले बताया जो शब्द ओ से समाप्त होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो आ से होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे ओ की जगह आ लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, फेमिनिन बन जाता है, जो मास्कुलिन है वो फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं देखते ही, जैसे ये शब्द है फिलियो, फिलियो मीन्स होता है बेटा, और जैसे ही हमने फिलियो देखा ओ से खत्म हुआ, हमें तुरंत पता चल गया मास्कुलिन। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ओ की जगह यहाँ पे आ रख देंगे, फिलिया, यहाँ पे हो गया बेटा, यहाँ पे फिलिया बेटी। वैसे ही रगात्सो, रगात्सो मीन्स होता है लड़का, और ओ आया, जैसे झट देखते पता चल गया मास्कुलिन है, ओ से समाप्त हो रहा है, तो ओ की जगह आ रख दो, ओ को हटा दो और आ लगा दो, रगात्सा लड़की। ठीक है, वैसे पिछले में बताया मैंने तोरे से समाप्त होने वाले जो मास्कुलिन में काउंट होते हैं, तो तोरे की जगह त्रिचे लगाते ही वो फिर फेमिनिन में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए तोरे लेखक, और तोरे को हटा के त्रिचे लगा दो, इसके लिए त्रिचे लेखिका। ठीक है, अतोरे, तोरे हटा के त्रिचे लगा दो, अतोरे एक्टर, त्रिचे फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तोरे की जगह त्रिचे लगाने से फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओ की जगह आ लगा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा, तोरे की जगह त्रिचे लगाने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। और कुछ शब्द हैं जैसे पिछले में मैंने बताया पोएता। ठीक है, पोएता आ से समाप्त हो रहा है, जैसे हम देखेंगे पोएता है आ से समाप्त हो रहा है, झट हमारे दिमाग में आएगा स्त्रीलिंग है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आ से समाप्त होके भी पुल्लिंग में काउंट होते हैं। कुछ शब्द हैं जिनको हमें याद करने से, इतने ज्यादा नहीं, याद करने से अपने को दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, जैसे पोएता है, पोएता मीन्स कवि, एक जाति हो गया, और पोएता के ये जैसे हमने इसको देखा तो सोचा स्त्रीलिंग है, लेकिन ये एक जातिवाचक है, पोएता मीन्स कवि, और इसके जगह ऐसा लगाने से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा लगाने से, कुछ जातिवाचक शब्द हैं जिनके सामने ऐसा लगाने से वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चेंज हो जाएंगे। पोएता हो गया कवि, पोएता मीन्स कवियत्री। ठीक है, लेओने, जैसे ए से समाप्त हो रहा है, पिछले मैंने बताया था कि आ और ए से पुल्लिंग शब्द भी समाप्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आ से स्त्रीलिंग शब्द समाप्त हो, मैं बार बार ऐसे बता रही हूँ आपको। तो ये लेओने, लेओने मीन्स शेर होता है, और लेओनेशा मीन्स शेरनी। ऐसा लगाने से जो जातिवाचक जो शब्द है उसके सामने ऐसा लगाने से वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रूल थे अपने मास्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करने के। ठीक है, पहले आपको पहचान बता दी शब्द के कि ओ से आ से समाप्त होते कौन कौन से मास्कुलिन शब्द, कौन से लेटर से समाप्त होते हैं, और फेमिनिन कौन से लेटर से समाप्त होते हैं। ठीक है, अब आपको जेंडर चेंज करना समझा दिया, चेंज करने के रूल्स समझा दिए। ठीक है, तो ये था अपना जेंडर का चैप्टर, मास्कुलिन और फेमिनिन। आपको कहीं से कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो
तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आज का जो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।